हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं टॉप 10 मैथ्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो भी टॉप 10 क्वेश्चंस लाया हूँ बेहद सेलेक्टिव है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और 10 क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे और देखेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो व्हाइट बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, प्रश्न है कि एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? आइए फ्रेंड्स, इस टाइप को प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इसे देखना है। तो प्रश्न दिया है कि एक संख्या है जो विभाजित है किसमें, तो 9:5 के अनुपात में विभाजित है। तो इसे जो संख्या विभाजित है जिस अनुपात में, उसको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो वो अनुपात कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। कितने हो जाते हैं, 5:3 हो जाता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये रेशियो को जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। और 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो रेशियो का जो है मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट स्टेप में जो है ना, तो उसे मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कितना कह रहा है, तो 8 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो इसके नीचे क्या करना है, और 8 को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसको 5 से 8 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसे जब है 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों का जो डिफरेंस है तो क्या आ जाएगा, रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा। तो कितना है, 27 और 25 का जो अंतर है कितना है, तो 2 का है। कितने, 2, यानी इससे लिख सकते हैं 2 यूनिट का क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए तो कितने का डिफरेंट है संख्याओं में, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और 25 का डिफरेंस होता है कितने, 16 का। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 2 यूनिट इक्वल टू कितने, 2 यूनिट बराबर लिखेंगे हम लोग कितने, 16। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे, तो 8 आ जाएगा। जब 2 को 16 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू आया कितना आया, 8। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या यानी जो संख्या विभाजित है किसमें, 9 और 5 के अनुपात में है, तो ये दोनों में सबसे बड़ी कौन है, तो 9 है। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 बराबर 8, तो 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। इस प्रश्न का यही उत्तर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 72। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न का जो सॉल्यूशन है समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे ध्यान से समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न का जो है एकदम सेम टाइप है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है। इन संख्याओं का योग कितना है? वहाँ पर जोड़ना था और निकालना था बड़ी संख्या का। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर निकालना है संख्याओं का योग। वहाँ पर जोड़ने की बात कही गई थी, यहाँ पर घटाने की बात कही गई थी। तो सेम प्रोसेस को लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेम तरीका को अप्लाई करना है, यहाँ पर सेम तरीका से बनाना है। तो क्या करना है, अनुपात दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, 5:7 है। और घटाने के बाद कितना हो जाता है, 7:11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से कीजिएगा तो 7 7 49, 11 5 55, ठीक है, 55 हो गया। अब देखेंगे यहाँ से इस दोनों का जो है डिफरेंस निकालेंगे। 7 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49 आ गया, 11 5 55 आ गया, यानी 49। और क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना लिखे तो यहाँ हो जाएगा 55। हाँ ठीक है, और 7 7 49 और 55, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जो संख्याएं कर रहा है, घटाया कितना है गया है, तो 12, ठीक है, 12। अब यहाँ क्या करना है,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 का जब 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84। ये देखिए यूनिट में कितने का डिफरेंस, तो कितने का हो जाएगा 6 यूनिट का, कितने 6 यूनिट का। और संख्या में डिफरेंस देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आ जा रहा है, तो आ जा रहा है 48 का। कितने का आ जा रहा है, तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 48, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए संख्या का अनुपात में कितना दिया है 5 और 7 में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 का, तो यानी 12 यूनिट होगा, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, तो बी में दिया गया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या 96। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है। ये क्या करा कि अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 सभी रूट ऑफ है, यानी रूट अंडर रूट में ही दिया गया है, प्लस सो इनफाइनाइट। इस टाइप के प्रश्न फ्रेंड्स बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से सीखेंगे। इस टाइप के प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में एक बार क्वेश्चन में सेट में डाल ही देता है, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को ध्यान से सीखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे तो अगर देखा जाए तो इसको चुटकी में ही क्या करना है, एक नंबर को जो है ना ये अपने स्कोर कार्ड में ऐड किया जा सकता है, अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए। इसके 2 मेथड है बनाने का फ्रेंड्स। पहला क्या है कि पहला जो शॉर्ट मेथड से अगर देखा जाए तो हम क्विक आंसर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, जो 12 जो है ना सभी जो प्लस में 12 दिया गया है, 12 के 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ दीजिए जिसका अंतर क्या हो 1 हो, तो इसको लिख सकते हैं 4 और 3, इसका अंतर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इससे इस टाइप के प्रश्न पूछे प्लस वाला, तो इसको क्या करना है, प्लस रहे तो सबसे बड़ा वाला संख्या को ले लेना है। इसके ऑप्शन में दिए रहेंगे 1 4, ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में दिया रहेगा 10। तो क्या करेंगे, इस टाइप को सीधे प्रश्न रहे तो फटाक से क्या करना है कि इसको फैक्टर कर लीजिए जिसका डिफरेंस 1 हो, और उसमें जो सबसे बड़ा होगा प्लस वाले के लिए, और माइनस रहे तो क्या कर लेंगे यहाँ पर छोटा वाला। दूसरा मेथड है जो बेसिक मेथड है, इसे क्या आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं कि रूट अंडर x के बराबर इसको मान लेना है 12 प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस है ना सो इनफाइनाइट। अब इसे क्या करना है, x के बराबर क्या माने हैं, इस सारे को माने हैं, तो इस सो इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक है, तो इसके लिए भी क्या मान सकते हैं हम लोग x मान लेते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू रूट अंडर 12 प्लस x हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको रूट अंडर 12 प्लस x को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस x आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, इस साइड में लेफ्ट साइड में भेजना है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा माइनस x, और क्या हो जाएगा -12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अब क्या कीजिए, इसकी फैक्टराइज कर दीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, अब माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0 के। तो x प्लस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। x का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 1, x की वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 3, x का आ जाएगा +4। तो इसमें कौन सा लेना है, तो +4 वाले का लेना है ना। तो इसे भी इस टाइप से बनाया जा सकता है, इस टाइप से भी बना सकते हैं। यह हो गया बेसिक मेथड से। अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है अंडर रूट 20 माइनस, फिर इसके अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस डॉट डॉट यानी सो इनफाइनाइट है। इस टाइप के प्रश्न कहे तो इसे शॉर्टकट तरीका से अगर निकालना हो तो क्या करना है, 20 को
फैक्टर कर दीजिए। क्या करना है, दो ऐसे नंबरों में फैक्टर कीजिए कि जिसका डिफरेंस 1 हो, तो इसको क्या कर सकते हैं 5 और 4 में कर सकते हैं। देखिए डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। अब क्या करना है, यहाँ पर माइनस है, माइनस वाले के लिए क्या कहें, कम वाले जो जिसकी वैल्यू कम होगा उसे लेना है। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया रहेगा, एक 4 रहेगा, एक 6 रहेगा, एक 8 रहेगा, एक 12 रहेगा। ठीक है, तो 4 में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से क्या हो जाएगा, जो जिसमें 4 रहेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। बेसिक मेथड से अगर बनाया जाए तो क्या करना है, इस सभी के बराबर क्या मानना है, x बराबर क्या हो जाएगा, √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस फिर क्या रहेगा, सो इनफाइनाइट है। इसके लिए फिर x बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी के लिए हम लोग माने हैं, इस सबको माने हैं x के इक्वल टू, तो यहाँ से इसको भी वैल्यू क्या मान सकते हैं हम लोग, x मान सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, √ जो है ना 20 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसे बोथ साइड स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। जब इसे इस साइड में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस हो जाएगा x और माइनस क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। इसको अब फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से क्या हो जाएगा -4 कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 4, एक हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 4, एक यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5। तो माइनस वाले को लेना नहीं है, प्लस वाले को लेना है। तो x का वैल्यू एक आया प्लस में 4, एक आया एक माइनस में 5। तो -5 को नहीं लेना है, क्या हो जाएगा +4 वाला हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया हो, ये दोनों टाइप को जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर जो प्रश्न है कि ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। ध्यान से प्रश्न को समझते चलना है फ्रेंड्स। प्रश्न को समझ गए, आधा मैथ्स का सॉल्यूशन समझ गए, यहाँ आधा सॉल्यूशन हो गया। तो कह रहा है कि 1200 अधिक है। ए के मासिक वेतन यानी सी का मासिक वेतन है, ए के मासिक वेतन से कितना है, 1200 अधिक है। तो बी का वार्षिक वेतन कितना है, यहाँ पर ध्यान देना है, क्या है, वार्षिक वेतन पूछ रहा है फ्रेंड्स। कह रहा है ए बी सी का मासिक वेतन का अनुपात दे दिया है, क्या दे दिया है, 2:3:5 का। यानी ये सारे जो है ना तीनों जो है ना इस अनुपात में कमाता है। ए कमाता है 2 के अनुपात में, बी कमाता है 3 के, और ये है सी कमाता है 5 के। जो है ये तीनों का जो है ना मासिक वेतन या कहे तो मंथली सैलरी का ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। पूछ रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 अधिक है। यहाँ पर देखेंगे दोनों के रेशियो का जो अंतर है कितने का है, ए और सी का, तो 3 यानी 3 यूनिट्स है। ठीक है, 3 यूनिट्स अंतर जो है रेशियो में है कितने का, तो 3 यूनिट का है। रुपया में देखें तो क्या है, प्रश्न में दिया गया है 12 का है। किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 1200, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 400। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखना है, तो यहाँ पर बी का जो है पहले मंथली इनकम देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, बी के लिए क्या है, वीज सैलरी जो हो जाएगा, वीज सैलरीज कितना हो जाएगा, तो 400 × 3, ये 1 मंथ का आ गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, और 12 महीने के वार्षिक पूछ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, 4×3=12 यानी 1200 अगुने 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 को 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 यानी 14,400। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किस में है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है 14,400।
उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ध्यान से इसे आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के प्रश्न हमेशा प्रश्न जो है ना इस टाइप का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान में रख करके जाएंगे। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला जो 6 नंबर प्रश्न है, प्रश्न में पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाता है। दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत और मूलधन ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है, लेकिन इस टाइप के प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग इसे ध्यान से सीख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्या करना है कि यहाँ पर पहले 1 वर्ष का जो है क्या है, 1 वर्ष का पहले ब्याज हम लोग पता कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज? तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर क्या करना है कि 9,261 जो 3 वर्ष में हो जाता है और 2 वर्ष में कितना होता है 8,220। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी अंतर 8,820। जब इससे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 ये हो जाएगा 4 और 12 में 60 किया तो 4, यानी 441 रुपये क्या हो गए, 441 रुपया जो आया आपका, क्या आया 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया 1 वर्ष का ब्याज आ गया। आगे क्या करना है, अब यहाँ से दर निकालना है। दर निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, दर निकालने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट गुने 100 बटे मूलधन गुने समय होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, मूलधन को यहाँ पर ले लेना है किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 वर्ष वाले के लिए, क्योंकि डिफरेंस इसी दोनों के बीच में निकाले हैं। और ब्याज कितना आया 441 गुने 100 अब बटे 8,820 गुने 1 0 से 1 0 से कट कर दीजिए। और 441 से 882 कटेगा 2 बार में, ये 2 से 5 10 कट जाएगा 5 बार में, यानी दर जो रेट जो आ गया वो कितना आया 5% हो गया। आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि दर प्रतिशत तथा मूलधन को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर निकालना है क्या, मूलधन। अब यहाँ लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में कितना हो जाता है 8,820 रुपये हो जाता था, 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाता है। तो दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है कि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से प्रिंसिपल नहीं पता है तो प्रिंसिपल के लिए यानी मूलधन के लिए क्या करना है, मूलधन के लिए P मान लेना है। अब यहाँ से क्या करना है कि अमाउंट का फॉर्मूला को पुट करना है, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर क्या होता है T, यानी समय। यहाँ पर A कितना है, तो A जो है 2 वर्ष के लिए कितना दिया गया है 8,820 बराबर P, यानी मूलधन नहीं पता है तो इसके लिए P लिख दिए। 1 + R कितना है 5 है, 100 और T के लिए लिखना है 2। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 8,820 बराबर P गुने, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125/100, यानी हो जाएगा 21/20 और 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स से लिख देना, यानी 2 साल के लिए है तो ये आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब क्या करना है, जब 21 को स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है 441 होता है। तो इस 21 गुने 21 से ही कट जाएगा कितने बार में, तो 20 बार में कट जाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P = क्या हो जाएगा 20 गुने 20 गुने 20, क्या 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8, इस पर 3 टाइम्स 0 लगा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 8,000, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मूलधन यहाँ से निकल करके आ गया कितना 8,000 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग ज़रूर ध्यान से इसे एक बार समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है कि यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना
है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न जो है ना एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न जो है ना सीजीएल के पेपर यानी टायर 1 में जो है ना आ चुका है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाना फ्रेंड्स देखते हैं कि कह रहा है कि x का 15%, तो इसे x का 15% लिख दिया, यानी 15% के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 100 बराबर जो है y के 10% के जो है ना क्या है 3 गुना है। क्या है ये 3 गुना है, यानी y के 10% का 3 गुना है। जो x का जो 15% है y के 10% के क्या है 3 गुना है। इसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते तभी ये 3 इसके 3 गुना के बराबर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे क्या करना है, इसके लिख सकते हैं 15x/100 बराबर, इसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10y और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30y। 30y बराबर क्या हो जाएगा 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, इक्वल में जो है ना न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, यानी कहे तो अंश से अंश और हर से हर इक्वल में कट जाता है। आगे देखना है फ्रेंड्स, इसे क्या कर लिख सकते हैं, तो इसके 15x के लिए क्या लिखेंगे और 30y के लिए, तो x/y बराबर क्या लिख सकते हैं 30/15। इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 कट ऐसे यह 30 कट गया 2 बार में। इसे लिख सकते हैं x अनुपात y का पूछ रहा है तो इसे लिख सकते हैं 2:1। इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2:1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम सहज तरीक़ा से सीखते चलना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है ना, एक बार सीख लेंगे तो फिर जो है सीखे रहेंगे तो स्पीड बनाना तो अपने माइंड और अपने हाथ में है, तो स्पीड बनना शुरू हो जाएगा जब प्रश्न को अगर सीख जाते हैं हल करना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकेंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या है। गति पूछ रहा है यानी स्पीड पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसे कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। पहले ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में 664 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में 664 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति सेकेंड यूनिट में तो होता नहीं है, तो ये यानी कहने का मतलब बी ऑप्शन नंबर ऐसा ही छट गया। लिखा है ऑप्शन सी में है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो सकता है। ऑप्शन डी में दिया है 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति सेकेंड में यूनिट में नहीं आता है कभी भी जो है ना जो का वैल्यू जो है। अब देखते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पर जो है ऑप्शन ए और सी में जो भी होगा आंसर सॉल्व करने के बाद ही आएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं कि इसकी दूरी क्या है। डिस्टेंस जो कह रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 664 किलोमीटर है। किलोमीटर है तो इसको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 664 पर 3 को 0 लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे यानी 2 अंकों के बाद क्या है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो इधर से क्या करना है 2 अंकों के बाद जो है ना डेसिमल लगा देनी। 6640 किलोमीटर क्या हो गया, मीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया मीटर डिस्टेंस हो गया। अब देखा जाए समय कितना है, टाइम का भी दे दिया है यहाँ पर। टाइम यानी उसे 20 सेकेंड बाद उसे सुनाई देता है, तो उसे समय कितना लगा 20 सेकेंड। तो टाइम बराबर कितना हो गया 20 सेकेंड हो गया। आइए फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है कि उसकी ध्वनि की गति क्या है, तो यहाँ से स्पीड निकाल देंगे। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपन क्या हो जाता है टाइम, क्या हो जाता है डिस्टेंस अपन टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना है 6640 बटे यहाँ पर टाइम कितना है सेकेंड में है, तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से कितना बार करते हैं 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड है, जो आपके ऑप्शन नंबर क्या में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी उसकी ध्वनि की गति जो क्या थी तो 332 मीटर प्रति सेकेंड थी।
उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से आप लोग सीख लेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो आपके 9 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिकोण हो तो, यानी त्रिभुज हो तो, यानी त्रिभुज की ऊंचाई, यानी कहे तो कराए कि त्रिकोण की ऊंचाई बताए। आइए फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाए तो कैसे सॉल्व करना है ना। तो आइए फ्रेंड्स, इसका जो है सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालना हो तो क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा, यानी कहे तो साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2, भुजा कितने दिए हैं साइड, तो यहाँ पर 16 है। इसको 2 से 16 को कट कर दीजिए तो कितने बार में कैंसिल होगा, 8 बार में इसे लिख सकते हैं 8√3 यानी सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में दिया गया था। आपके ऑप्शन नंबर जो है ना सी में दिया गया है 8√3 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं लास्ट 10 नंबर प्रश्न है। आइए फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस सेशन का लास्ट है और ख़ास है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की राशि पर खर्च करे तो उसका वेतन कितना है। प्रश्न समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन का क्या है, 20% जो है वह क्या करता है, किराए पर खर्च कर देता है, और 60% जो है वह भाग जो है ना जीवन यापन पर, खाने पीने घूमने फिरने पर कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। खर्च होता है और 10% वह जो है ना बचाता है। ठीक है, बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपये, तो यहाँ से देखा जाए अभी तक जो है ना कितने परसेंटेज की जो है पता चल गया है। अभी पूरे परसेंटेज की अगर देखा जाए, यहाँ जो है डाटा जो मुझे पता चल गया है कि वो परसेंटेज में जो है 20 और 60, 80 और 90, यानी 90% बचत से लेके खर्च तक करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो वह परसेंटेज देखा जाए तो वह कमाता कितना है, उसका मंथली इनकम कितना है, तो 100% है। 100% में जो है अगर देखा जाए तो यहाँ 30 रुपया जो है क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। यहाँ पर बचत को लेकर के 10% बचत के साथ इसे कितना रुपया अब तक अभी एक्सपेंड है, 90%, यानी 90% इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। यही 10% जो है ना शिक्षा पर भी खर्च कर रहा है, यानी 10% बराबर 30 रुपये, यानी 10% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, यानी 10% बराबर 30 रुपया के बराबर है। ठीक है ना, यानी 10% का जो वैल्यू आ गया 30, तो 100% उसका जो है ना मंथली इनकम है, तो यहाँ से निकाल देंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा कितने, तो 30 × 100 बटे 10, यानी 1 0 से 1 0, यानी 30 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 300 रुपये आ जाएगा। यानी कहने का मतलब उसका मंथली जो इनकम है कितना है, तो मात्र 300 रुपये है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आइए इससे एक बार फिर से देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग क्या है, वो किराए पर खर्च करता है, 60% जो है वह जीवन यापन पर करता है और 10% वह बचाता है। यानी अभी तक हमने परसेंटेज का कितना यूज कर लिए हैं, तो 20, 60, 80, 10, 90 कर लिए। अब जो है वह 30 रुपये क्या करते हैं, बच्चे को शिक्षा पर खर्च करता है। यानी कोई भी व्यक्ति जितना रुपया कमाता है, चाहे वह 5,000 कमाए, चाहे वह 3,000 रुपये कमाए, चाहे वह 5 लाख रुपये कमाए, वह जिसका जो मंथली इनकम होता है वह कितने % के बराबर होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति का जो मंथली इनकम होता है वो 100% के बराबर होते हैं। यहाँ पर देखें तो 90% यूज कर लिया है, 10% अभी भी जो बचा हुआ है उसका, तो 10% जो है किसके बराबर होगा, तो 30 रुपये के, यानी 10% वो अभी शिक्षा पर भी खर्च कर रहा है। तो 10% का जो वैल्यू दे दिया है कितने, 30 रुपया है। तो यहाँ से 100% इसका मंथली इनकम निकाल देंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा। यही तो निकाला हूँ जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको 10 का 10 प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा।
आप लोग ज़रूर सीखे भी होंगे मैथ्स का जो है कैसे सॉल्व करना है ना। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक को लेकर के। अब तक के लिए इतना ही। बाय, धन्यवाद।